और बहुत जल्द योगी सरकार से गफ्फार बंदो हाजी कॉलोनी के बीच में जमीन अलॉट करके मेरे क्षेत्र में सरकारी अस्पताल बन जाए। मैं बहुत जल्द सगीर साहब को बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि नशा मुक्ति केंद्र दे रहा हूँ। बहुत बड़े लीडर वहाँ रहते हैं, बहुत बड़े लीडर वहाँ काम कर रहे हैं। मैं छोटा सा आदमी आकर के उनके बीच बात कर रहे हैं। सर, आप योगी तक से पहुँच बता रहे हैं, तो कैसे छोटे हो गए? नहीं, हमारी पहुँच योगी तक नहीं है, हमारी पहुँच मोदी जी तक है। रामदास अठावले जी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नारा है, दिल्ली को नशा मुक्त करना लक्ष्य हमारा है। इंशाल्लाह हम इसमें पूरी कामयाबी हासिल करेंगे। ये मैं ओखला से यहाँ चल के क्यों आया हूँ कि इनका मुद्दा था कि समाज को नशा मुक्त बनाना है, उसकी सपोर्ट करने के लिए। हम आम समाज के लोग, वो आम नहीं जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देते हैं, उनकी बात नहीं। जहाँ आम आदमी होगा वहाँ फक्र आलम होगा। खुदा हाफिज। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आ चुके हैं मुस्तफ़ाबाद। यहाँ पर अभी एक प्रोग्राम हुआ था नशे को लेकर, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पर रामदास अठावले जी भी आए हुए थे और यहाँ पर तमाम ओखला के लोग इस टाइम मुस्तफ़ाबाद में मौजूद है। नशे के खिलाफ जो मुहिम चला रखी है ओखला में, वो अब पूरी दिल्ली में चल चुकी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इस टाइम फ़खरे आलम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। फर्स्ट टाइम हमारे कैमरा के सामने वो इस वक्त मौजूद है, जबकि ओखला में रहते हैं। शायद कहीं ना कहीं वो ओखला की आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत बात आपने कह दी कि ओखला की आवाम की आवाज़, ओखला की आवाज़ में बनना नहीं चाहता। जामिया मिलिया इस्लामिया की आवाज़ मैं अपने घर से लेकर के अपने जामिया के परिसर में जाता हूँ और उसकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठवाता हूँ। जब कभी भी कब्रिस्तान का मामला आता है तो मेरे लीडर का ख़त मायावती जी के पास जाता है और मायावती जी कमेटी बनाती हैं, जो हमें कब्रिस्तान मिला। अब ओखला की नई बात मैं बता दूं कि ओखला का जो कस्सार समाज है, धोबी समाज है, उसकी आवाज़ लगातार मैं बना हुआ हूं। उनको, धोबी समाज को, उनका धोबी घाट दिलवा रहा हूं। और बहुत जल्द योगी सरकार से गफ्फार बंदो हाजी कॉलोनी के बीच में ज़मीन अलॉट करा रहा हूं, जो कि मेरे क्षेत्र में सरकारी अस्पताल बन जाए। तीसरी चीज़, मैं बहुत जल्द सगीर साहब को बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि नशा मुक्ति केंद्र दे रहा हूँ। और मुझे क्या क्या पूछना चाहते हो? हाँ, मेरी आदत ये है कि मैं बहुत ज़्यादा शोबाजी नहीं करता। और रुक तो जाइए मान्यवर, बहुत जल्द रामदास अठावले साहब और हम लोग एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं, जो हमारे ओखला के अंदर कुछ टुच्चे, छचोरे, घटिया जो इस्तेबाज है ना, उनमें लठ देने का काम फक्रे आलम करने जा रहा है। यस, अब आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ओखला में भी सड़कों पर आप नजर आइए। बहुत बड़े लीडर वहाँ रहते हैं, बहुत बड़े लीडर वहाँ काम कर रहे हैं। मैं छोटा सा आदमी आकर के उनके बीच में जा कर के उनके जहनों को अजियत दूँ, ये मेरा काम नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर, आप योगी तक से पहुँच बता रहे हैं, तो कैसे छोटे हो गए? नहीं, हमारी पहुँच योगी तक नहीं है, हमारी पहुँच मोदी जी तक है। क्योंकि हमारे मिनिस्टर जो हैं जनाब रामदास अठावले, जिनकी पार्टी का मैं दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ, वो उनके वजीर हैं। तो हमारी जो पहुँच है वो योगी जी तक नहीं, मोदी जी तक। अच्छा, आखिर मैं एक सवाल पूछूंगा गुड्डू साहब, अभी आपने बोला कि गफ्फार मंजिल के आप एक अस्पताल खुलवाना चाह रहे हैं, तो योगी जी से क्या मतलब, वहाँ पर क्या यूपी एलिगेशन की ज़मीन है, ऐसा कुछ है उसमें? देखिए मान्यवर, हमारे बहुत सारे नेताओं को आर्टिकल्स के बारे में नहीं जानकारी है। मैं आर्टिकल नंबर 4 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार से जनहित कार्य के लिए यूपी इरिगेशन की जमीन ले रहा हूं। ये मेरा काम है, ये मेरा काम करने का तरीका है, और जिसके लिए आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी से मैं मिल के आ चुका हूं। मेरा एजेंडा तकरीबन क्लियर है। हमने ओखला में नजर आएंगे, जामिया नगर में? आप अगर बुलाएंगे, कोई मुद्दा सलीके का होगा और जहां प्रचार कम होगा, जहां भीड़ भाड़ कम होगी, जहां बासलीका बाशऊर काम हो रहा होगा, मैं जरूर। और संपादक महोदय, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, वादे तो करते ही करते हमारे इरादे पक्के हैं। जब आप बहुत छोटे थे, मैं समझता हूं कि 98-99 में आप बहुत छोटे थे, तब से मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की 50% की मुहिम मैंने चलाई। रामदास अठावले मेरे साथ रहे, मैं रोड पे लड़ता था, वो लोग लोकसभा में लड़ते थे, और 2007-8 में हमने कामयाबी पाई। मैं मेरिट के साथ बात करता हूँ
मैं एविडेंस के साथ काम करता हूँ। आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सबसे पहला मैं व्यक्ति हूँ जिसने ओखला के अंदर कब्रिस्तान की बात करी, जिसने सबसे पहले रामदास अठावले जब लोकसभा के सदस्य थे तो उस समय मायावती जी की हुकूमत थी, तो सबसे पहला लेटर हमारा गया वहाँ पे और उन्होंने एक कमेटी गठित करने का काम किया जिसको 2012 में अखिलेश यादव की सरकार ने वो दी, लेकिन शुरुआत हमारी थी। हम प्राउड फील करते हैं कि जो जो कामों में हमने शुरुआत की, अल्लाह का शुक्र हमें उसमें कामयाबी मिली। रहा सवाल यहाँ इलेक्शन लड़ने का, ये तो पार्टी तो हमारी लड़ेगी, हमारा अधिकार है इलेक्शन लड़ना, लेकिन हम काम करके लड़ना चाहते हैं। हम काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप नेट पे चेक कर लीजिए, मिलेंगे भी ना वहाँ। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर कोई कहीं कोई अच्छी मजलिस होगी और हमारे आम समाज के लोग, वो आम नहीं जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देते हैं, उनकी बात नहीं। जहां आम आदमी होगा वहां फक्र आलम होगा। खुदा हाफिज। आज जो हमारी ये जनसभा थी, इसमें जो लोगों का जो सैलाब मैंने देखा, लोगों ने जो आज हमें इतनी इज्जत दी और इस जो हमारा ये प्रोग्राम था इसमें हमें इतनी कामयाबी मिली, लोगों का साथ मिला, सहयोग मिला, साथ दिया लोगों ने। और ये जी सर, ओखला से नहीं, एनसीआर से लोग थे हमारे यहाँ, हमारे इस प्रोग्राम में एनसीआर से लोग थे। और हमारा ये जो रामदास अठावले जी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नारा है, दिल्ली को नशा मुक्त करना लक्ष्य हमारा है। इंशाल्लाह हम इसमें पूरी कामयाबी हासिल करेंगे, बिल्कुल होगी। हमारे अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे फखरे आलम साहब, वो हमारे साथ हैं और जो हमारी पार्टी के पद अधिकारी हैं वो भी हमें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें हमें कामयाबी होगी। धन्यवाद। मैं ओखला से यहाँ चल के क्यों आया हूँ कि इनका मुद्दा था कि समाज को नशा मुक्त बनाना है, उसकी सपोर्ट करने के लिए। और आरपीआई पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है, ये 7 साल पहले मैं अकेला ही चला, जाने भी मंजिल मगर, आज कारवा बनता गया, लोग जुड़ते चले गए। तो हम ये चाहते हैं कि फकरे भाई से और हमारे छोटे भाई हैं कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्द हमें नशा मुक्त केंद्र दिलाने की अपनी पूरी ताकत लगाएं ताकि समाज को नशे से बचाया जा सके। गुड्डू भाई कम बोलते हैं और काम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद मेरे सामने मंत्री साहब से भी बात करी है और मुझे अब पूरा विश्वास है नशे के खिलाफ जो मुहिम चल रही थी अब वो बहुत कामयाब होगी और इंशाल्लाह जितने भी हमारे बच्चे भटक गए वो सही रास्ते पाएंगे, क्योंकि नशा ही सबसे बड़ी जड़ है। असली नशा करें, अपने माँ बापों की, अपने बड़ों की और अपने समाज की सेवा करें, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। क्योंकि ये बातें, जितनी भी बातें अभी तक हुई हैं हमारे तीनों सर ने करी हैं, बेहतरीन बात है और सच है और हकीकत है और इंशाल्लाह आपके सामने बहुत जल्दी ये तीनों चीज़ें आएंगी और नशा मुक्त तो देश होना चाहिए।